स्क्रीनर में देखेंगे कि कैसे जो है वो स्क्रीनर की हेल्प से जो है बहुत आसानी से जो है वो स्टॉक को जो है वो फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। और पहले स्क्रीनर के बारे में समझेंगे कि स्क्रीनर जो है एक बेसिकली जो है वो स्टॉक को स्क्रीन करने का है ना। इसमें किसी भी कंपनी का डायरेक्ट जो है वो आप जो है वो पूरा डिटेल जो है वो स्टडी कर सकते हैं। विद इन 5 मिनट आप किसी भी कंपनी का हिस्ट्री जो है, कॉन कॉल जो है वो, पावर प्रेजेंटेशंस हैं, ये सब जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो कि आपको जो है वो एक कंपनी जो है, नाम जो है वो नारायण हृदयालय का करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं कि सेट कर सकते हैं इसका करंट प्राइस कितना है। ठीक है। हाई लो कितना गया हुआ है, स्टॉक पी कितना है, बुक वैल्यू कितना है। तो सारे जितने भी इसके जो पैरामीटर हैं, फेस वैल्यू कितना है, अभी 10 है। ठीक है ना। फेस वैल्यू जो है वो 10 होता है, 2 होता है, 5 होता है। ठीक है ना। डिबेटर डेज कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो है, आप जो भी चीज़ें इसमें लिखते जाएंगे, जो भी रेशियो जो है आपको चाहिए देखना है, कैश इक्विवेलेंट कितना है कंपनी के पास, लीवरेज कितना है, लास्ट सेल कितना है, पी पैग रेशियो कितना है। पैग रेशियो मतलब पी डिवाइडेड बाई आपका ग्रोथ होता है ना। तो 1.5 से नीचे है, दैट मीन्स इट इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड, मतलब है ना। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स कितना है। तो सारी चीज़ों पूरा जो है इसमें देख सकते हैं। देन सेकंड जो है आप आता है चार्ट। चार्ट में जो है आप पूरा देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे जो है वो हाई वॉल्यूम के साथ वो एंट्री हुई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो लास्ट 1 ईयर में जो इसका परफॉर्मेंस जो है वो स्टार्टिंग कहाँ पे था, 11 से ऑलमोस्ट जो है वो 60-70% जो है वो ग्रो किया हुआ है। ठीक है ना। लास्ट 3 ईयर्स का देख सकते हैं, 6 मंथ का देख सकते हैं। तो जितने का भी है वो आप जो है वो प्राइस जो है वो देख सकते हैं विथ वॉल्यूम। ये जो है वॉल्यूम दिखाता है। अच्छा, ये जो है यहाँ पे जो येलो वाला है, जो 50 DMA है ना, सिंपल मूविंग एवरेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है ना। इससे अबव है कि नीचे है, ये भी आप जो है वो डायरेक्ट देख सकते हैं। वी से वॉल्यूम देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक बेसिक जो है ये फिल्ट्रेशन जो है आप स्क्रीनर में सामान्य तरीके से देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है ये। ठीक है ना। आपका जो है फिर नेक्स्ट जो है इसमें देख सकते हैं पी रेशियो, हिस्टोरिकल पी रेशियो, मेडन पी रेशियो, मतलब जो है वो मेन पी रेशियो कितना है इसका 35 है। ठीक है ना। अभी कितना है इसका, दैट इज़ 45। पी रेशियो मतलब क्या हो गया, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, है ना। मार्केट आपका जो है अर्निंग पर शेयर है ना, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय जो है वो क्या हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर हो जाएगा। ठीक है। या तो है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें जो है ये पी रेशियो जो है ये 45 है ना। तो इस तरीके से आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि इसका जो पी रेशियो जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है ना। पहले जो है ये आपका 23 में जी, ठीक है ना। तो कितने जितने भी साल का है वो लास्ट 1 ईयर में कितना हुआ, लास्ट 3 ईयर्स में क्या ग्रो हुआ, ये सारी जो चीज़ें ये बेसिक जो है आप इसमें देख सकते हैं। देन इसके बाद जो है वो सेल्स एंड मार्जिन। सेल्स वाला जो है ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया आपका, जो मतलब जस्ट सेल्स के नीचे रहता है स्क्रीनर में। देन उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो ईबिटा का आता है। देन नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है आप देख सकते हैं। क्वार्टर सेल्स जो है वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं कि कैसा रहा है इसका क्वार्टर सेल्स जो है वो, है ना, कितना रहा है वो भी जो है आप देख सकते हैं। ठीक है ना। 1475 आपका जो है अभी क्वार्टर सेल्स रहा है ना। तो इस तरीके से ये भी आप देख सकते हैं। ईवी टू ईबिटा देख सकते हैं, है ना। ईबिटा क्या होता है आपका जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया ईबिटा। एंड उसका एंटरप्राइजेस वैल्यू क्या होता है आपका जो है वो शेयर होल्डर इक्विटी प्लस आपका जो है टोटल, है ना, डेप जो हो गया, है ना। और उसके बाद जो है वो आपका जो है टोटल जो है क्या हो गया, एंटरप्राइजेस वैल्यू जो है वो, है ना, वो भी जो है इसमें जो है आप देख सकते हैं। ठीक है। जो है वो वैल्यूएशन लाइक ईवी टू ईबिटा, ईवी टू सेल्स कितना है, इसमें जो है आप देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कंपनी। ठीक है। तो इसमें जो है आपका जो है वो, ठीक है। तो ईवी टू आपका ईबिटा देख सकते हैं एंड प्राइस टू बुक देख सकते हैं। मार्केट कैप टू सेल्स जो है किसी भी कंपनी का जो देखना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू सेल्स कितना है, तो वो मीन सेल्स कितना है आपका जो है वो, ये भी सारी चीज़ें इसमें जो है वो देख सकते हैं। ठीक है ना। अब जो है ये कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 43%। जस्ट एक एनालिसिस, कंपनी इज गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी, है ना, लास्ट 3 ईयर्स का।
स्टॉक इज ट्रेडिंग 9.83 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, है ना। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 5 ईयर्स, ये भी सकते हैं। कैपिटल डे इंक्रीज्ड, कैपिटल डे जो है क्या हो गया आपका, रेशियो जो है वो इंक्रीज फ्रॉम दी, है ना, कैपिटल डे इज इंक्रीज फ्रॉम दी 66 डेज, है ना। तो एनालिसिस में देख सकते हैं पीयर्स, पीयर्स में क्या हो रहा है कि और अदर हॉस्पिटल के कंपैरिजन सेम जो है, डिविडेंड कितना दे रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप स्क्रीनर में देख सकते हैं, ठीक है ना। देन इसके बाद जो है वो, है ना, पार्ट ऑफ अगर देखते हैं ये, है ना, शो ऑल, तो सारे इसका पीयर देख सकते हैं, कौन से सेक्टर का है ये आ जाता है इसमें, ठीक है ना। देन क्वार्टरली प्रॉफिट, है ना, सेल्स कितना ग्रो हो रहा है ये सब आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है, ऑपएम बढ़ रहा है कि घट रहा है, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया, ठीक है ना, डिप्रिशिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें एक साथ जो है आप हर किसी भी स्टॉक का जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट जो है ये 97 है, तो उसके हिसाब से ईपीएस जो है वो कितना बढ़ा हुआ आ रहा है ये आप जो है वो देख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। एंड देन क्वार्टरली के बाद जो है ईयरली जो है वो सेल्स जो है ईयरली कितना बढ़ रहा है टोटल जो है वो, इसमें जो है वो डायरेक्टली आपका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर दिखता है इसमें, ठीक है ना। एंड इसमें हमको जो है वो क्या कंसोलिडेट देख रहे हैं ना, वी व्यू स्टैंड अलोन, मतलब एक पर्टिकुलर उस कंपनी का और उसके बहुत सारे सब्सिडरीज और कुछ हैं उसका दिखाता है। तो यहाँ पे हमको व्यू कंसोलिडेटेड में ही रखना है ना। इसके प्रोडक्ट सेगमेंट अलग अलग भी हैं, अनएलोकेटेड भी हैं, ठीक है। तो अभी इसको इसमें तो है नहीं ज़्यादा। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पूरे साल भर के लिए देखिए ये 22 के बाद से बढ़ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है आप कितना जो है लग रहा है, कंपनी का कितना इंटरेस्ट है ना, ये बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है कि नए नए हॉस्पिटल डालने के लिए कैपेक्स करना पड़ता है, ठीक है ना। डिप्रिशिएशन उसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा एडेड होता है, कई बार ये लीज पे भी चलता है तो उसका भी डिप्रिशिएशन लगता है, इंटरेस्ट कॉस्ट लगता है, ठीक है ना। टैक्स का जो है वो वेरिएशन है, ठीक है ना, टैक्स डिपेंड करता है कि कोई आपका टैक्स बेनिफिट है या कुछ नहीं है। तो इसकी जो मेन चीज़ है वो नेट प्रॉफिट इज़ इंक्रीजिंग विद द सेल्स, ठीक है ना। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, ईपीएस भी ग्रो कर रहा है इसका, है ना, डिविडेंड पे आउट भी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ फॉर 10 ईयर्स, तो ये कंपनी को स्क्रीन करने के लिए जो है कि इसका जो एक पूरा परफॉर्मेंस देख सकते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी का, 5 ईयर में 12% है, 3 ईयर्स में 14% है ना। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितना है आपका 48%, ठीक है। एंड 5 ईयर्स के लिए 4% है, एंड 3 ईयर्स का 32% है, ठीक है। तो ये जो है आप पूरा एक साथ जो है वो देख सकते हैं कि द स्टॉक इज़ इन वेरी स्ट्रॉन्ग, आपका फाइनेंशियल जो है इसके मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आ रहा है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छे से आ रहा है, एंड उसके कारण जो स्टॉक प्राइस में भी ऑलमोस्ट जो है वो 45% 5 ईयर में, 3 ईयर्स में 39%, ठीक है ना। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो है आप टोटल इक्विटी भी देखेंगे तो एवरेज जो है ये कितना आ रहा है, लास्ट ईयर का 24%, 3 ईयर्स का 29%, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक का डायरेक्टली जो है वो पूरा जो है वो 10 ईयर्स का देख सकते हैं, विच विल भी आपका फर्स्ट इंस्टेंस में ये बता देगा कि स्टॉक जो है वो अच्छा है कि कैसा है, ठीक है। देन बैलेंस शीट आपका पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कितना जो है वो इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व जो है बढ़ेगा, अगर आपकी अर्निंग बढ़ रही है तो उसका जो है यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जो है इसका पूरा का पूरा जो है क्या हो रहा है कि ये अर्निंग भी बढ़ रहा है आपका, 580 से जो है वो रिजर्व बढ़ के जो है वो 3422 तक बढ़ गया। बोरोइंग क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर है, नए नए कैपेक्स लगाती है, तो आई थिंक इसकी लीज लाइबिलिटी जो है वो कुछ है 215, वो तो उसको हम लीज लाइबिलिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, जिसमें आप लीज में लेते हैं तो उसका डिप्रिशिएशन कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ता है, ठीक है ना, जितने साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसको हटा के देखेंगे तो 2000 करोड़ का इसका जो है, तो ये जो है ये क्योंकि हॉस्पिटल में नया कैपेक्स करना पड़ता है, ठीक है ना। कैपेक्स बाद में जो है वो आपका जो है ऑपरेटिंग जो है वो उसका जो है वो लीवरेज जो है वो सेल्स जनरेट करता है, ठीक है ना। अदर लाइबिलिटीज़ देख सकते हैं, पूरा ट्रेड पेएबल्स कितने हैं, ठीक है ना, और एडवांस फ्रॉम दी कस्टमर कितना है, इसमें तो डायरेक्टली जो है ऐसा कुछ नहीं है। फिक्स एसेट कितना ग्रो हो रहा है, हॉस्पिटल है तो देखिए 26 से जो है इतना कैपेक्स, कंपनी जो है वो पूरा कैपेक्स पे रखा हुआ है, ठीक है ना। अभी जो है वो कैपेक्स इसका हो गया है 70 करोड़ का ही है, ठीक है ना। अदर एसेट में आप देखेंगे तो इन्वेंट्रीज कितना है,
हॉस्पिटल में ज़्यादा इन्वेंट्रीज नहीं रहता है, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल कितना है, कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास कितना है ना, लोन एंड एडवांसेस कितना दिया हुआ है। तो इस तरीके से अदर एसेट जो है, टोटल एसेट एंड टोटल लाइबिलिटीज़ जो है इसका जो है यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट जो है, ठीक है ना। कैश फ्लो देख सकते हैं विच भी है ना, कैश फ्लो 986 करोड़ का है इसका कैश फ्लो ऑपरेटिंग, जो कोर ऑपरेशन से जो है इसका हुआ है ना, तो 986 है, ठीक है, विच इज़ यहाँ पे जो है वो गुड है। आपका जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो देखेंगे को उससे ज़्यादा ही है 791 से, जो तो पुराने रिसीवेबल भी आए हुए हैं, तो इसके कारण जो है कैश फ्लो जो है वो बहुत ही अच्छा है, 100% इसका कन्वर्जन है हर साल जो है वो, ठीक है ना। मार्च 24 का भी देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो 790 है ना, 790 एंड दैट आपका जो है वो पुराना रिसीवेबल जो है ना, यस, तो कैश फ्लो में जो है वो 1067, ठीक है ना, तो विच इज़ कंसिडर एज अ गुड, ठीक है ना। आपका जो है वो कंसिडर जो है वो कंपनी जो है पूरा पैसा जो है वो जितना जो है वो सेल्स कर रही है वो आपको मिल जा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिसमें आपका जो भी कैपेक्स है उसका पूरा डिटेल रहता है 522 करोड़ 970, तो जो भी कैश जनरेट ऑपरेटिंग जनरेट हो रहा है कंपनी क्या करती है उसका जो है वो कैश कैपेक्स करने में लगाती है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट परचेस्ड भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट परचेस्ड है ये, है ना। कंपनी जो है वो म्यूचुअल फंड में पार करती है, कहीं भी दूसरी जगह में पार करती है ना। इसमें इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी है क्योंकि कंपनी ने इन्वेस्ट भी किया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल जो है आपके कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या रहता है आपका, जो भी बोरोविंग है ना, आपका कितना इंटरेस्ट कॉस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पेड किया हुआ है, बोरोविंग किया हुआ है, ये सारी डिटेल जो रहता है इसमें, डिविडेंड पेड कितना है कंपनी ने किया हुआ है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ कितना है, ये सब डिटेल जो है आपका किस में रहता है, ये कैश फ्लो में रहता है, ठीक है ना। एंड रेशियो इज डिबेटर डेज, मतलब क्या रिसीवेबल डेज कंपनी का कितना है, देखिए 45 से जो है वो 37, मतलब कम होते जा रहा है। इन्वेंट्री डेज इज 30, हॉस्पिटल में कोई बहुत इन्वेंट्री रहता नहीं है। डेज पेएबल जो है रहता है, आपने जो भी सप्लाई किया हुआ है, जो भी रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो काफ़ी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये कंपनी जो है वो क्या करती है कि वो आपने जो रॉ इंस्ट्रूमेंट है या जो भी कंपनी हॉस्पिटल की जो भी चीज़ें हैं, है ना, तो वो पे जो है वो क्या करती है, वो बहुत ही आपका जो है वो लेट करती है, जो रॉ मटेरियल सप्लायर जो भी है इनका जो है, तो उसके कारण वर्किंग कैपिटल डेज लाइक इसका जो है रहता है बहुत ही आपका जो है वो, है ना। तो वर्किंग कैपिटल जो रहता है क्या रहता है इनका जो है वो निगेटिव में रहता है, मतलब ये जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा इसको। ROC देखेंगे, ROC क्या है 25, 32, 27%, है ना। देन यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं सिंपल वे में, कंपनी के पास ही पूरा शेयर 63 कॉन्स्टेंटली है। FII का जो है वो कितना है इसमें देख सकते हैं रेशियो में, एंड DII का जो है वो कितना है 8.52 है, ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। सो इस तरीके से इन सब सारी चीज़ों के बारे में जो है वो आप जो है वो देख सकते हैं। पब्लिक के पास कितना शेयर है 17.34 विच इज़ इंक्रीजिंग, तो कंपनी का जैसे जैसे अर्निंग आता है वैसे वैसे जो है वो लोगों में इंटरेस्ट आता है, रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी बढ़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप क्रेडिट रेटिंग डायरेक्टली यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या है इसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है ना, हाँ ना। इकरा ने जो है इसका जो है किया हुआ है, तो यहाँ पे जो है बेसिक जो है कंपनी के बारे में जो है वो क्या है कैपेक्स फ्रॉम दिस, ये एक आप एक बेसिक जो है आउटलाइन जो है वो कंपनी का जो है वो क्रेडिट एजेंसी से पढ़ सकते हैं। स्ट्रेंथ दिस हेल्दी मार्केट पोजीशन विथ फोकस इन एफोर्डेबिलिटी, किसी भी कंपनी को आप जब एनालाइज कर रहे हैं तो एक बार उसका जो है वो क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ना चाहिए, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ जाता है, पता चल जाता है। जियोग्राफिकली जो है डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन विद प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल है, ठीक है ना। यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल है। क्रेडिट चैलेंज, हाई डिपेंडेंस ऑन टॉप 3 हॉस्पिटल, कैमेन आइलैंड फैसिलिटीज़, तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं, है ना। सिग्निफिकेंट डेप्थ, क्योंकि ये हॉस्पिटल इज़ अ कैपेक्स हैवी इंडस्ट्री, तो इसके कारण जो है इसको जो है वो काफ़ी डेप्थ लेना पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है वो आपका जो है वो कवर अप होता है, ये दैट इज़ क्रेडिट रेटिंग में हो जाता है, ठीक है ना। देन इसका जो है वो एनुअल रिपोर्ट अपडेटेड, आप जो है अगर देखना चाहें तो इसमें डायरेक्ट जो है एनुअल रिपोर्ट जो है वो अपडेटेड एनुअल रिपोर्ट जो है वो कंपनी का जो है वो पूरा देख सकते हैं, ठीक है ना, क्या क्या है इसमें जो है वो, है ना।
चेयरमैन का जो है वो मैसेज रहता है, देव प्रसाद सेठी का है ना, उनके जो है और जो भी है शेयर मतलब जो और मैनेजमेंट के लोग हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं। तो ये आप एक मोटा मोटी इसका स्टडी कर सकते हैं। देन इसके बाद जो लेटेस्ट क्वार्टर का जो है वो पीपीटी प्रेजेंटेशन, जो कॉन कॉल क्या होता है कि अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट हुआ है उसका जो है वो कॉन कॉल देख सकते हैं। इसमें जो है क्या क्या कंपनी ने किया है ना, क्लिनिकल है ना, क्या क्या जो है वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस फॉर द Q4 है ना FY25 अभी जो ख़त्म हुआ है उसमें कितना कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग है ना, ये इतना बढ़ के आया है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी स्क्रीनर में भी रहता है। पर आप यहाँ से एक जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ में ये ग्रो किया हुआ है। तो इसमें डोमेस्टिकली टोटल कितना हुआ है, इंटरनेशनल कितना जो ग्रोथ हुआ है ना, ये जो है Q4 FY20 क्वार्टरली FY25 का है, ठीक है ना। देन इंडिया ऑपरेशंस कितना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप पूरा जो है वो कौन से जो है वो हॉस्पिटल ने कितना कहाँ पे बिजनेस रिवेन्यू मिक्स है, ये पूरा का पूरा जो है आप जो है वो कवर अप कर सकते हैं इंडिया हॉस्पिटल का। सो दिस इज़ ऑक्यूपाई बैड डेज जो है ना, पेशेंट फुटफॉल्स कितना F24 का जो है ये 2441 था, जस्ट जो है वो FY25 का 2443 है ना। ऑक्यूपाइड बेड इज़ इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो ये एवरेज रिवेन्यू पर ऑक्यूपाइड इज इंक्रीज 4.6% FY24 से। ये जो है एक मैट्राइसिस होता है, की ड्राइवर्स होता है कि एवरेज रिवेन्यू पर पेशेंट कितना जो है वो बढ़ के आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो आप में इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में कोलकाता रीजन में कितना ग्रो कर रहा है, बेंगलोर में कितना कर रहा है, कहाँ कहाँ नए कैपेक्स आने वाले हैं। तो ये पूरा जो है आपका जो है इसमें जो है वो देख सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिटेबिलिटी जो है ईबीटा और ईबीटा मार्जिन कितना है, ईबीटा कितना है यहाँ पर 7, तो टोटल जो है वो कितना बढ़ गया जो है ईबीटा जो है वो 19.9% और मार्जिन जो है वो 19.9 से जो है वो 20.7 हुआ है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग रिवेन्यूज़ कितना बढ़ रहा है ना। तो ये पूरा जो है आपका कवर अप हो जाता है लेटेस्ट पीपीटी में। तो ऐसे ही आप पूरे जो है और भी दूसरे साल के जो है ये नोट्स स्क्रीनर पे एक बहुत अच्छा चीज़ है, अगर आपको पूरा कॉन कॉल जो है, कॉन कॉल मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल करती है तो कंपनी आपका पूरा बताती है। तो ये पूरा बिजनेस परफॉर्मेंस जो है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो गया, फाइनेंशियल गाइडेंस हो गया, तो इसके बारे में आप पूरा जो है वो डायरेक्टली जो है इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे साल का, ठीक है। तो ये इतना ही स्क्रीनर में आप जो है देख के जो है कंपनी का पूरा एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं।